यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिधुआ नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखी है। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक व्याख्यान सहित श्रीमद् भागवत गीता पर। आशुतोष जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आशुतोष जी, जो हम गीता पर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो आज है हमारे पास 10वां अध्याय। हाँ जी। तो 10वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, फिर भी मेरे परम वचन को सुन, जो मैं तुझ प्रेम रखने वाले हेतु हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को ना देवता न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जी देखिए, बड़ा अच्छा भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं मेरी उत्पत्ति को, यानी मैं कब उत्पन्न हो जाता हूँ, मेरी उत्पत्ति को ना देवता ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। देखिए, यहाँ पर जो जगत के पसारे हैं, जो सूरज चांद हुए खड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट हैं, कि ऐसा नहीं कि इनको कोई कंपनी बनाती है कि सूरज चांद तारों का निर्माण होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए क्या पर्याप्त है किरण जी? इसके लिए परमात्मा की इच्छा और परमात्मा का आदेश ही पर्याप्त होता है। और परमात्मा ने कहा भी है कि अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मुझ में संकल्प के आधार से उत्पन्न है। अर्थात मुझ में एक कल्पना, एक ऐसी कल्पना जिसमें मैं स्वयं भी संलग्न हूँ, वह रूप धर लेती है तो जगत के पसारे हो जाते हैं। जिस पर नानक ने भी कहा है, गुरु नानक कहते हैं हुक्मी होनी आकार, एक हुक्म बजता है और सारी कायनात के पसारे फैल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए कहीं पे कुछ श्रमिकों द्वारा भगवान कोई जगत को रचते हैं, ऐसा नहीं है। केवल एक आदेश, एक हुक्म ही पर्याप्त है। नानक ने कहा हुक्मी होनी आकार, हुक्म न कहिया जाए। ये जो हुक्म है, इसे कहा नहीं जा सकता, ये किसका हुक्म है, किसने इसे कहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि जो हमारा स्वरूप है वह हमारा विषय नहीं हो सकता। देखिए, जैसे मैं कई दफा कहता भी हूं कि पत्ते का स्वरूप वृक्ष है, लेकिन पत्ते के समक्ष कभी भी वृक्ष नहीं हो सकता। जब हुआ जाता है तो साक्षात वृक्ष ही खड़ा होता है, तब पत्ता नहीं बचता। तो कहने का भाव, परमात्मा हमारा स्वरूप है, वह हमारा विषय होकर हमारे समक्ष नहीं हो सकता, यह संभव ही नहीं। और भगवान कहते हैं मेरी उत्पत्ति को ना देवता ना महर्षि जन ही जानते हैं। देवता कौन है? देवता का अर्थ है देने वाला। और क्या है देवता? किन्हें कहा जाता है? जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं, इन्हें देवता कहा जाता है। और देवता और महर्षि जन ही क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि साधारण मनुष्य की तो क्षमता ही नहीं कि वो परमात्मा की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विचार भी कर सके। ऐसा उसका, जिसे कहते हैं, नीति ही परमात्मा के द्वारा तय नहीं है। लेकिन महर्षि जन जानना चाहते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। उनमें उत्कंठा भरी हुई है कि मैं अपने स्वरूप से अवगत हूँ। ऐसे ही देवता भी देखते हैं कि किसने ये रूप धर लिया। सूर्य अचंभित है कि कौन सूर्य बन गया, बृहस्पति अचंभित है कि कौन बृहस्पति बन गया। तो कहने का भाव, देवता और महर्षियों में ही ऐसा सामर्थ्य हो सकता है कि वो परमात्मा की उत्पत्ति को जानने की उत्कंठा से तो भरे, बाकियों में तो ऐसा भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को, बाकियों की तो बात ही छोड़ दे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को देवता और महर्षि जन भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। कारणों का कारण, आदि कारण, जिससे सब कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन वह उत्पन्न नहीं हो जाता जो कारणों का कारण स्वयं है। तो और जो महर्षि और देवता हैं, ऐसा नहीं कि वो परमात्मा की उत्पत्ति को नहीं जानते, वे अपनी ही उत्पत्ति को नहीं जानते। देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि ये कौन है, ये किसने हमारा रूप धर लिया है। वे स्वयं अचंभित हैं। क्यों ऐसा होता है? जहां पर देवता और महर्षि जन खड़े हैं, अर्थात जिस भीतरी गरिमा में वो पहुंच चुके हैं, और जहां से वो देख रहे हैं
वहां पर वे तो शेष रह ही नहीं जाते। महर्षि का ऐसा कुछ नहीं होता कि महर्षि स्वयं में कुछ होता है, नहीं, जो भी होता है वह जानता है कि मैं परमात्मा का अखंड रूप हूँ, लेकिन एक ऐसा विचलन उत्पन्न होता है जो स्वाभाविक है। ये क्या है विचलन? ये विचलन ये है कि आखिर ये सब उठता कहाँ से है, आता कहाँ से है। किरण जी, इसकी कोई था नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसे कभी नहीं जाना जा सकता, और इसे ना जानना ही इसकी सुंदरता है जी। जो नानक बोलते हैं, हुक्म न कहिया जाए। हुक्मी होनी आकार, हुक्म से ही सारे जगत के पसारे हैं, पर हुक्म न कहिया जाए, हुक्म नहीं कहा जा सकता। और नानक बोलते हैं, हुक्म जय बुझे, जिसके ऊपर ये हुक्म खुल जाता है, तय अहम कहे ना कोई, तो वो अपने आप को फिर मैं नहीं कह सकता कि मैंने जाना या मेरे साथ हुआ। तो ये बड़ी अजब विडंबना है। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया, क्या हूँ, कहाँ से मेरी उत्पत्ति है, बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता। इसी कारण से ही किरण जी एक प्रश्न निर्मित हो जाता है जो हमारे शास्त्रों में सनातन प्रश्न कहा जाता है जी। कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, लेकिन ये प्रश्न है अपने आप में। ये प्रश्न क्या है? मैं कौन हूँ? इस बात का कभी कोई जवाब नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ। कोई कहे मैं फला का बेटा, मैं फला की बेटी, मैं इस कुल का, मैं इस जगह से संबंध रखने वाला, मैं ऐसा। आप जितना भी डिफाइन कर लें, ये सब सामाजिक मान्यताएं हैं, इनका वास्तविक स्वरूप से ना कोई लेना देना है, ना कभी होगा। इसलिए ये सनातन प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, इसका कोई उत्तर नहीं है। जितने भी उत्तर बनेंगे सब मनोकल्पित है, वास्तविक उत्तर बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविक उत्तर अगर इसका किसी ने दिया है निकटतम, तो वो दिया है बुल्ले शाह ने। बुल्ले शाह बोलते हैं 10 बुल्ला शाह खड़ा है कौन? ये बुल्ला शाह हुआ, कौन खड़ा है जी। इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी उत्पत्ति को ना देवता ना महर्षि जन ही जानते हैं, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या करनी। जी। और आगे भगवान कहते हैं जी कि जो मुझको अजन्मा, अनादि और जी। लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में मूर्ता से मुक्त, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है जी। और आगे भगवान कहते हैं बुद्धि, यथार्थ ज्ञान, जागृति, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। जी, भगवान ने कहा जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। तत्व से जानना क्या होता है? तत्व से जानने का अर्थ है जहाँ जानने वाला भी ज्ञाता के रूप में पृथक नहीं बचा। जी। देखिए, हम कुछ भी जानते हैं, किसी विषय में जानते हैं, तो क्या होता है किरण जी कि हम ज्ञाता के रूप में बचे रहते हैं। जी। हम एक भेद निर्मित करते हैं कि जिसे जान रहे हैं और मैं जान रहा हूँ, मैं फला फला चीज को जान रहा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। और किसका ज्ञाता हूँ? इस फला फला विषय वस्तु का मैं ज्ञाता हूँ। लेकिन जो स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, जैसे पत्ते का स्वरूप वृक्ष है, तो उसे ऐसे नहीं जाना जाता। उस जानने को क्या कहा जाता है? उस जानने को कहा जाता है तत्व से जानना। तत्व से अर्थात जहाँ पर ज्ञाता के रूप में भी हम शेष नहीं बचते, जहाँ हम विलीन होते हैं, घुलते हैं। जैसे नमक की डली समुद्र में घुलती हो, ऐसे घुल के जब वो समुद्र को जानती है तो वो जानती नहीं, साक्षात समुद्र हो जाती है, क्योंकि वो है ही। ऐसे ही जैसे चीनी पानी को जानती है, उसमें घुल जाती है, ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जाना जाता है, उसमें एकाकार हुआ जाता है। तो भगवान कहते हैं जो मुझको अजन्मा अर्थात जानता है कि मेरा कभी कोई जन्म नहीं होता, अनादि अर्थात जो जानता है कि कभी मेरा कुछ शुरुआत नहीं होती, और लोकों का महान ईश्वर अर्थात जितने ये लोक हैं हमारे जगत में, इनका महान ईश्वर तत्व से जानता है अर्थात अभेद रूप से ज्ञाता मुक्त हुआ जानता है, वह मनुष्यों में मूढ़ता से मुक्त, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान रखना, पाप किसको पकड़ते हैं? पाप मैं को पकड़ते हैं, अहम भाव को पकड़ते हैं। जिसमें अपनी मैं ही नहीं बची तो पाप पकड़ेगा ही किसे? पाप से मुक्त हो जाता है ऐसा ज्ञानी। और आगे भगवान कहते हैं बुद्धि यथार्थ दर्शन अर्थात वास्तविक दर्शन, जो जैसा है उसका यथारूप दर्शन कर जाना। बुद्धि यथार्थ दर्शन, जागृति, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश,
प्राणियों के ये भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ये क्या हैं? यहाँ पर जिन भावों का भी भगवान ने जिक्र किया, ये सभी के सभी जागृत भाव है। जागृत भाव का अर्थ, जब जाना जाता है कि ना मेरा मान है, ना अपमान है, ना मेरा यश प्राप्ति है, ना अपयश मेरा है, जब ऐसे एक आदमी समता में आता है, सुख दुख को समान समझता है, उत्पत्ति प्रलय भय अभय को एक जानता है, तो ऐसी अविचलित दशा के जो भाव है, भगवान ने कहा ये सारे भाव मुझसे उठते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है, कोई कहे कि आपने ये जो सुंदर भाव, जागृत भाव हैं, इन्हें तो कह दिया कि भगवान से उठते हैं, और भगवान ने भी ऐसा ही कहा। भगवान ये क्यों नहीं बोलते कि दुर्बुद्धि, ठीक है जी, और सोया सोयापन और क्रोध, ये भाव भी मुझसे उठते हैं? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है, परमात्मा जो है वह सतत जागृत है, जागा हुआ है। जागे हुए से जागे हुए के ही भाव होते हैं। जो सोयापन है किरण जी, वो हमारा सोयापन है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा तो सतत जागता है, और जो सतत जागा हुआ है उसके भाव जो हैं, उन्हीं की चर्चा यहाँ श्री भगवान कर रहे हैं। हमारी मूर्छा के जो भाव हैं उससे भगवान कोई लेना देना नहीं बताते। वो इंसान की अपनी मूर्छा है, उससे कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है जी। तो आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर सा भजन। बने रहिए रेडियो मानस नाउ 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम।
बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को नहीं बदनाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। एक बार फिर रेडियो मान रचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। पंडित जी, आपने अभी बताया कि जो ईश्वर है वो सतत जागा हुआ है। हाँ जी। हम ही सो जाते हैं, हम ही उसे नहीं समझ सकते हैं, हम उसके अलावा इस सृष्टि में कुछ और नहीं है। तो आगे भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार जानकर सब भावों से मुझ में समर्पित होकर बुद्ध पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं। जी देखिए, भगवान ने कहा मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। जी। परमात्मा से परे कोई ऐसा कारण नहीं जो जगत की उत्पत्ति का कारण हो सके। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं स्पष्ट सी बात है। जी। और मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है, अर्थात यदि मैं न सब में विद्यमान हूँ तो यह जगत चेष्टा ही नहीं कर सकता। परमात्मा की सतत क्रियमानता के कारण ही संपूर्ण जगत सतत सक्रिय है। इस प्रकार जानकर सब भावों से मुझ में समर्पित होकर बुद्ध पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं। जो बुद्ध पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? बुद्ध पुरुष उसे कहा जाता है जो बोध की गरिमा जिसके अंदर विद्यमान है, जो जानता है। देखिए, एक तो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। जी। जो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है वह संसारिक विषय वस्तु हो सकती है, परमात्मा नहीं। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोध कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बुद्ध पुरुष यह जानता है कि संपूर्ण लोक मुझसे क्रियमान है और सभी जो भाव उठते हैं वह सारे परमात्मा के द्वारा ही उठने वाले भाव हैं, यहाँ उसके अलावा कोई है ही नहीं। इस प्रकार से बुद्ध पुरुष निरंतर मुझको भजता है। देखिए, जो अभी बोध कहा गया कि बोध क्या है? एक तो बुद्धि है, जो संसारिक मनुष्य के पास एक बुद्धि होती है जिससे वह कुछ जानता है, कुछ पहचानता है। लेकिन एक बोध है। बोध क्या है? एक भीतरी गरिमा, जो हमारे अंदर छिपा एक सामर्थ्य है जो कि परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा की तरफ से ही हमारे अंदर विद्यमान है। और कुछ ऐसा भी लोग कहते हैं कि आम जो मनुष्य हैं वो विस्मृत हैं, वो परमात्मा की ओर आकर्षित नहीं होते और परमात्मा का बोध उनमें विद्यमान है लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगता। तो इसकी क्या उपयोगिता है? इसकी भी उपयोगिता मैं आपको जिक्र कर दूं। देखिए, जो विस्मृति होती है, जो हम भूल चुके होते हैं परमात्मा को, यह भी बड़ा लाजमी है। क्यों लाजमी है? जो विस्मृति है हमारे अंदर, इसकी जब बहुत सघनता बढ़ती है, इस जगत को टोटलिटी में हमें देखना पड़ेगा।
बहुत, हम कहें संपूर्ण जगत में सारे लोग बेहोश हैं, विस्मृत हैं परमात्मा की और पीठ करके बैठे हैं। इन्हीं के कारण जो इतनी सघनता हो जाती है जब विस्मृति की, तो क्या होता है, जागृति फलित होनी शुरू हो जाती है। जागृति क्या है, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। आप मान लो कि जगत जो है, ठीक है, वो एक वृक्ष है और इसमें जब बहुत से पत्ते विस्मृत उगने लगते हैं कि बहुत से पत्ते हो गए और वो सारे विस्मृत हैं, वो नहीं जानते कि वृक्ष कौन है और वृक्ष से कैसे हम एक हैं। जब वो अपने आप में घिर जाते हैं तो किरण जी, इन सारे पत्तों की विस्मृति को चीरता हुआ जागृति का पुष्प उदय होता है। इन सब को चीरता हुआ एक पुष्प फलित होता है जो कि जागृत है। ऐसे ही आप देखेंगे कि संपूर्ण जगत में हम सब मूर्छित जनों के बीच में से युगों में कोई नानक, बुद्ध, कृष्ण जैसा हमें चीरता हुआ जागृति का पुष्प फलित होता है। क्यों? विस्मृति की सघनता जब होती है तो ऐसी घटना घटती है जिसमें भगवान ने कहा भी है कि जब जब धर्म की हानि होती है अर्जुन मैं आ जाता हूँ। वो क्या है? जब विस्मृति की सघनता हो जाती है, जब पूरा वृक्ष ही पत्तों से भर जाता है और पत्ते जो कि विस्मृत हैं, जो कि अपने स्वरूप के प्रति खिन्न हैं और पीठ किए हुए हैं, तो ऐसी विस्मृति के भीतर से, ऐसी कालस के भीतर से एक, जिसे कहते हैं, किरण उतरती है पूरी इस कालस को चीरती हुई, और जब वो किरण बाहर आती है तो सारी कालस छट जाती है। तो भगवान ने हमें इन बातों को समझना है कि किस तरीके से विस्मृति भी और परमात्मा की ओर पीठ किए होना भी उपयोगिता पूर्ण है। क्यों? इसी से ही उस पुष्प की सुंदरता है। हर कोई नानक नहीं हो सकता, हर कोई बुद्ध नहीं हो सकता, हर कोई कृष्ण नहीं हो सकता। इन महापुरुषों की सुंदरता ही कब है? इन महापुरुषों की सुंदरता ही तब है जब इतनी विस्मृति है, इतना जिसे कहते हैं कालसपन है। इसलिए ऐसी किरणों का सौंदर्य है जो आती हैं और हमारे को, जिसे कहते हैं, ज्ञान से नहला देती है। जी, अंधेरे में दीपक है ये। हाँ, और इनकी खूबसूरती ही तब है जब हर कोई सोया हुआ है। हर कोई जागा हुआ हो जाएगा तो फिर नानक, कृष्ण, बुद्ध, इनकी जो दिव्य सुंदरता है उनका क्या मोल रह जाएगा। जी, आगे भगवान कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार सदा चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, और आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। शिव भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब जो दिव्य विभूतियां हैं उन्हें मैं तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हाँ, बड़ा अच्छा है जी। भगवान कहते हैं कि देख, जो मेरी विभूतियां हैं उन्हें तेरे लिए प्रधानता से ही कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। जी। अब इसको थोड़ा सा जानिए। अब होता क्या है, हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, इसमें सब कुछ ही अर्थपूर्ण है। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कोई अंग जरूरी नहीं है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन प्रधानता किसकी है? प्रधानता जो है वो हमारे धड़ की बजाय हमारे सिर की। अगर मेरा हाथ कट जाता है तो भी मैं जीवित रहता हूँ, मेरा पैर कट जाता है तो भी मैं जीवित रहता हूँ, मेरी आंख नहीं रहती तो भी मैं जीवित रहता हूँ, लेकिन मेरा सर ही ना बचे, सिर्फ धड़ धड़ रह जाए तो मेरा होना ना होना हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि देख, मेरे विस्तार का अंत नहीं है, लेकिन मैं अपनी विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, अर्थात इस प्रकार से कहूँगा जैसे हमारे सर की प्रधानता है, धड़ की नहीं। उस प्रकार से मैं तुझे शीर्ष रूप से, जैसे सर की एक इम्पोर्टेंस है, उस तरीके से मैं तुझे अपनी विभूतियों का उल्लेख करूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई भी अंत नहीं है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नेत्र मैं हूँ, ये कर्ण मैं हूँ, जीवा मैं हूँ, हाथ मैं हूँ, मैं अपने शरीर के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इनको पॉइंट आउट करके कह सकता हूँ कि ये मैं हूँ। लेकिन किरण जी, मैं ऐसी मूर्खता तो नहीं करूंगा कि अपने सर का एक बाल पकड़ के कहने लगूं ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो भगवान ने यही कहा कि देख अर्जुन, मेरी विभूतियों का और मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, मैं तुझे प्रधान रूप से ही अपनी विभूतियों का उल्लेख करूंगा। और परमात्मा अर्थात ब्रह्म जो है वो सतत वृद्धिमान है, वो सदा बढ़ रहा है, उसके विस्तार का कोई भी अंत नहीं, वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार 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 जो फैलता चला जा रहा है उसे ब्रह्म कहते हैं। और जो लगातार फैल रहा है उसका उल्लेख अगर किया जाए तो वह भी कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता।
वह भी कोई ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध ही कर सकता है, जैसे यहाँ श्री कृष्ण महाराज अब अपनी विभूतियों का उल्लेख करने वाले हैं। और विभूतियों के उल्लेख में उतरने से पहले मैं किरण जी आपको एक और विभूतियों के संदर्भ में भी कुछ बता दूं। जब चीज पूरी पक जाती है, यानी जो हम कहते हैं कि परफेक्शन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, कि यह चीज यह होने को पैदा हुई थी और पूर्णतः वैसी की वैसी हो गई, तो उसे क्या कहते हैं, उसे परमात्म विभूति गिन लिया जाता है। देखिए, मैं कई दफा जाता भी हूँ, कॉलेजों में लेक्चर देता हूँ, जहाँ पर थोड़े जिसे कहते हैं अपरिपक्व दिमाग भी होते हैं, उन्हें सीधा नहीं समझ आ सकता, इसलिए मैं उन्हें कई दफा जिक्र भी करता हूँ कि उन्हें विभूतियों का अर्थ समझ आ जाए। जैसे मैं बोलता हूँ कि देखिए, भगवान ने कहा कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, रुद्रों में शंकर, मुनियों में कपिल मुनि मैं हूँ। तो ये जो बातें भगवान ने कहा, ये क्या है बातें? वो ये हैं कि मुनि जो हैं उसकी परिपक्वता कहाँ तक है? कपिल मुनि तक। कपिल मुनि से आगे उसकी परिपक्वता ही जिसे कहते हैं खत्म हो जाती है, कि जो चीज जो होने को पैदा हुई थी और वो पूर्णतः वैसी हो गई, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे परमात्म विभूति कह दिया जाता है। तो ऐसे ही मैं जब कॉलेज में समझाता हूँ, किसी को कहता हूँ कि आजकल के बच्चे आजकल के हिसाब से समझ सकें, तो मैं बेझिझक कह दिया करता हूँ कि यह जो भगवान की वाणी है, यह 5000 साल पहले कही गई। अगर ये आज कही जाती तो ये कहा जाता, अगर कोई दोष हो तो मैं माफी भी चाहूंगा इसमें, तो ये कह दिया जाता कि हे अर्जुन, क्रिकेटरों में तेंदुलकर मैं हूँ, गायिकाओं में लता मंगेशकर मैं हूँ। ये आज के संदर्भ में बात कही जाती। उस वक्त क्या था? उस वक्त गंधर्वों में चित्ररथ थे। तो जो जो पूर्णतः विकसित हो गया, भगवान ने कहा वो मेरा रूप है। आप जानकर हैरान होंगे, भगवान बोलते हैं छलने वालों में जुआ मैं हूँ। नहीं तो कोई आदमी कहेगा कि अरे भगवान इतना नेगेटिव, जुए को अपना रूप क्यों बतला रहे हैं? लेकिन वो कहते हैं कि जिसमें छलने की सुप्रीम क्षमता है, ऐसी विधा मैं हूँ। तो भगवान ये बतला रहे हैं कि जो जो जैसा होने के लिए जो चीज मुझसे निकली थी, जब वो पूर्णतः वैसी हो जाती है तो अर्जुन मेरा रूप कहलाती है, मेरा स्वरूप कहलाती है। तो विभूतियों का अभी हम जिक्र कर रहे हैं और कैसे भगवान शीर्ष रूप से अपनी विभूतियों को कहते हैं, आगे इसका हम अभी खुलासा करेंगे। जी, आगे हम जानेंगे भगवान की विभूतियों को, कि भगवान कैसे और कहाँ हैं, कैसे प्रधान स्वरूप में भगवान ने अपनी अपनी क्वालिटी बताई है हमको। जी, तो आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं मधुर सा गीत। बने रहिए रेडियो महारचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर हो, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी,
मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पैया परूं कर बिनती मैं पर, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, माने नायक वो मोरी रे। सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे। सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के। कहाँ गयो एक बाण चला के, छुप गयो फिर एक तान सुना के। कहाँ गयो एक बाण चला के। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी। कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे। सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। एक बार फिर रेडियो वांडरसना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। तो आगे भगवान कैसे बताते हैं अपने बारे में? देखिए, भगवान ने अभी कहा कि मैं प्रधानता से अपनी विभूतियों कहूंगा अर्जुन जी, लेकिन प्रधानता से भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा है। और मैं गीता का मैं वर्णन पढ़ता हूँ या कभी जिक्र करता हूँ तो देखता हूँ कि भगवान ने बड़े खुलासे से हर बात कह दी है जी। और इस प्रधान विभूतियों के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता है मेरे हिसाब से। तो जी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, अर्थात उनका स्वरूप हूँ, सब जीवों के हृदय में स्थित हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, अर्थात उनका स्वरूप हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। देखिए, जानेंगे अब हम। भगवान ने कहा कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ। इसे क्या कहा जाता है? जो हमारा कंठ है, इस कंठ के बाईं ओर जो स्थित है उसे वैकुंठ जानना चाहिए। और भगवान ने कहा,
वो मेरा वास स्थान है, मैं वहां पर रहता हूँ। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि परमात्मा हृदय में ही क्यों स्थित है विशेष रूप से। जी देखिए, परमात्मा वैसे तो परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कहना ही पड़े, अब प्रधान विभूतियों का जिक्र आ रहा है, परमात्मा देखिए सब कुछ ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ने ये क्यों कहा कि मैं हृदय में स्थित हूं, इसका जिक्र वो क्यों करते हैं? इसका जिक्र इसलिए है कि जैसे टेलीविजन पर जो प्रसारण आता है तो क्या कहा जाता है? प्रसारण जब कहेगा कि मैं कहाँ स्थित हूँ, तो प्रसारण कहेगा मैं डिश में स्थित हूँ, कि मैं इस पर प्रसारित होता हूँ। ऐसे ही हमारे हृदय पर परमात्मा का ज्ञान प्रसारित होता है। इस केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? हृदय। इसलिए बोलते हैं कि हृदय से उठने वाली हर बात, दिल से उठने वाली हर बात वो सत्य मानी जाती है। क्यों? वह परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का वहां वास स्थान है। और भगवान कहते हैं संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अर्थात उनका जो आदि है, उनका जो मध्य है, उनका जो अंत है, सब मैं ही हूँ। अर्थात जिससे सब उत्पन्न होते हैं, सभी जीव जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं, ऐसी गुणवत्ता, ऐसा जो परम भाव, यह परमात्मा स्वयं है और कोई भी नहीं। जी आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों में मरीचि अर्थात समस्त वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। देखिए, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा, जो ज्योतिष से संबंधित लोग हैं वो एकदम समझ जाएंगे। जिसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है, उसका प्राय सब कुछ ही ठीक माना जाता है। कि चंद्र अगर ठीक है, कहते हैं कुंडली के अंदर चंद्र की स्थिति ठीक है, तो आपका प्राय सभी कुछ ठीक माना जाता है। क्यों? चंद्र जो है वो जीवन में शीतलता प्रदान करने वाला है, और यह शीतलता न केवल शारीरिक है अपितु मानसिक और हमारे जितने भी सर्कमस्टांस हैं, इन सब में अगर चंद्र की स्थिति ठीक है तो सब कुछ ही ठीक माना जाता है। तो भगवान ने कहा नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ, यानी प्रधान रूप से भगवान सारी बात कर रहे हैं। वैसे तो सारे नक्षत्र ही भगवान स्वयं है, लेकिन उनका अधिपति चंद्रमा मुझे जान, अगर प्रधान विभूति की ही बात चल रही है तो। और आगे भगवान कहते हैं, और मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। देखिए, इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मन का इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं है तो चाहे हमारी आंखें खुली हों, हम खुली आंखों से सामने नहीं देख सकते। क्यों? यदि मन कहीं और संलग्न है तो हम नेत्रों द्वारा देखते हुए भी देख नहीं सकते, कानों द्वारा सुनते हुए भी सुन नहीं सकते। इसलिए इंद्रियों में प्रधानता किसकी है? मन की प्रधानता है। तो और आगे भगवान कहते हैं, और रुद्रों में शंकर हूँ। 11 रुद्र हुए हैं। भगवान ने कहा है रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में कोषाध्यक्ष कुबेर हूँ। मैं वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। देखिए, वसुओं में अग्नि, अग्नि जो है वह परमात्म विभूति मानी गई है। जितने हमारे पंच तत्व हैं, इनमें अग्नि को सर्वश्रेष्ठ और प्रधान विभूति भगवान ने कहा, क्योंकि जो समाहित करने का गुण है वह ना वायु में है, ना जल में है। किसी में भी ऐसा गुण नहीं है जो अशेष रूप से समाहित करने की क्षमता वाला हो। ऐसा सिर्फ परमात्मा में है कि परमात्मा सभी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, लेकिन अग्नि भी ऐसा ही करती है। अग्नि अशेष रूप से सब कुछ अपने भीतर समाहित कर लेती है, और अग्नि जब अपने भीतर सब कुछ समाहित कर लेती है तो यह परमात्मा के तुल्य एक गुणवत्ता है। इसलिए ही भगवान को भोग लगाने के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है कि अग्नि को ब्रह्म का मुख माना जाता है। और भगवान बोलते हैं, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ। इस पे थोड़ा सा मैं खुलासा चाहूंगा कि मैं अपने श्रोताओं को कर दूं कि जप यज्ञ क्या है। जी देखिए, पहले तो ओंकार को थोड़ा सा हम जान लें। ओंकार अस्तित्व का एक गहनतम नाद है। जी इस अस्तित्व के प्राणों में जो गुंजायमान है वह ओंकार है। देखिए,
इसे अनाहत नाद भी कहते हैं। अनाहत नाद का अर्थ होता है जिस नाद के लिए कोई आहत नहीं की जा रही, जैसे ढोलक पर आहत करने से, चोट करने से स्वर उठता है। लेकिन ये एक ऐसा नाद है, अस्तित्व का स्वयंभू नाद, जो अपने से अपने आप जन्मा है। इसके लिए कोई नाद नहीं हो रही और वह स्वयं से गुंजायमान है और हमारे प्राणों का प्राण है। इसे ओंकार कहा जाता है। और अस्तित्व का जो यह मूल नाद है, यह ओंकार स्वरूप है और यह अजन्मा है, अविनाशी है और सबका मूल स्वरूप होने के कारण एक अक्षर के रूप में से कहा जाता है। अक्षर का अर्थ कभी कोई शय नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अक्षर। तो भगवान ने कहा कि शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, देखिए सब प्रकार के यज्ञों में भगवान ने कहा मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ को थोड़ा सा हमें जानना है जी। ये जप यज्ञ है क्या, इसके बारे में चर्चा को जारी रखेंगे, इसके बारे में हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानरचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। मांगो का सिंदूर ना छूटे, मांगो का सिंदूर ना छूटे, मां बहनों की आस ना टूटे, आस ना टूटे, देह बिना दाता, देह बिना भटके ना प्राण, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे
एक बार फिर रेडियो मनोरंजना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित। जी पंडित जी, अब बताइए जप यज्ञ है क्या? देखिए, एक तो होता है जप यानी जाप करना जी। जो जप है यह यज्ञ कब कहलाता है? देखिए किरण जी, जो जप है यह यज्ञ तब कहलाता है जब ज्ञान रूप ब्रह्मअग्नि में जप के कर्ता होने की भी आहुति होती है। हमें एक वहम हो जाता है कि मैं परमात्मा का जाप करता हूँ, मैं परमात्मा का जप करता हूँ। नहीं, जब तक हमें यह एक वहम है कि मैं जप करता हूँ तब तक यह जप यज्ञ नहीं है। यह यज्ञ कब बनता है? यह यज्ञ तब बनता है जब जप के कर्ता होने का भी दम्भ नहीं भरा जाता कि मैं करता हूँ, मैं जप कर रहा हूँ। नहीं, इसे क्या बोलते हैं कि ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि में जब यह दर्शन होता है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त ही कोई नहीं, तो उसका गुणगान करने वाला भी मैं पृथक नहीं हूँ, तो इसे बोलते हैं जप यज्ञ। और जप यज्ञ का जो गुरु नानक बोलते हैं, नानक बोलते हैं अजप्पा जाप। अजप्पा जाप क्या है? अजप्पा जाप यानी वह जाप जिसको जपने वाला कोई नहीं है, अपने आप जपा जा रहा है, उसे बोलते हैं अजप्पा जाप। और अजप्पा जाप क्या है? अजप्पा जाप कुछ और नहीं, सतत गुंजायमान ओंकार ही है, जो अपने आप से हमारे प्राणों में, अगर आप देखेंगे, अगर भीतर हम ध्यान में अगर ऐसी जीवन रहते रहते उपलब्धि आ जाए तो धन्य हैं हम, जब भीतर ओंकार सुन जाए। और ओंकार क्या है? अजप्पा जाप, जो स्वयं से स्वयं चले जा रहा है। तभी नानक ने अपने पहले शब्दों में कहा एक ओंकार सतनाम, अर्थात जो ओंकार है वह सतनाम है, अर्थात इस जगत का निचोड़ है। सत मीन्स निचोड़, इस जगत का निचोड़ है। तो यह अजप्पा जाप है। जाप करने, जो हम जाप करते हैं, अगर हम अपने कृत्यों में, जिसे कहते हैं, जब हम अपने जाप करने के कृत्यों से मुक्त होते हैं ना, कि मैं जाप कर रहा हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, जब हम मुक्त होते हैं तभी अंतराल रहित, अर्थात तभी तत्क्षण, उसी क्षण यह जाप प्रारंभ हो जाता है। जब तक हम जाप करने वाले हैं तब तक जाप प्रारंभ नहीं होता। जैसे ही हम जाप करने वाले की मान्यताओं से हटते हैं कि मैं कुछ करता हूँ, तत्क्षण यह अजप्पा जाप प्रारंभ हो जाता है। यह जाप तो सदा चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि यह चल नहीं रहा। ये ओंकार हमारे प्राणों में गुंजायमान है ही, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहरी जाप करने लग जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। इसकी कौतूहल में घटना ये घटती है कि ये जो सतत अपने आप चल रहा है जाप, यह ढक जाता है, हमें इसका बोध नहीं हो पाता। एक किरण जी मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने कक्ष में रात को बड़ी रोशनी की हुई है, ट्यूब लाइट बल्ब जलाए हुए हैं, आपको लगता है बाहर अंधेरा है, लेकिन होता क्या है, अगर आपने ये सब ना जलाया हो तो क्या होगा? चांद की रोशनी अंदर आ जाएगी जी। लेकिन इतनी रोशनी आपने जला रखी है तो चांद की रोशनी अंदर ही नहीं आ पाती जी। जो कि आ ही रही है, केवल आपने बाहर जगमगाहट अपनी आर्टिफिशियल ज्यादा कर ली है। ऐसे ही हम बहुत संसारिक शोर मचाते हैं, बहुत जप करते हैं, बहुत कीर्तन कराते हैं। इसमें क्या होता है? हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे प्राणों में परमात्मा की ओर से कीर्तन चल रहा है, एक अजप्पा जाप चल रहा है। जो नानक के भीतर प्राणों में चलता है अजप्पा जाप, जो ओंकार का स्वरूप चलता है, तो ऐसे कीर्तन को जो उपलब्ध हो गया, ऐसे कीर्तन को जो सुन गया, उसे बाहर ढोलक नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं रह जाती जी। तो हमें ये जानना है कि अजप्पा जाप है क्या। अंदर की आवाज को सुनना होगा, बाहर के शोर को हटाने पर सुनाई देगा जी, और उसी को बोलेंगे फिर अजप्पा जाप। हाँ, या जप यज्ञ कह सकते हैं हम। भगवान ने जप यज्ञ कहा, नानक ने अजप्पा जाप कहा जी। और आगे जो भगवान ने कहा जी कि सब वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ जी। देखिए, पीपल की तो महत्वता हर कोई जानता ही है कि एकमात्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी दिव्यता से अब वैज्ञानिक धीरे धीरे परिचित होते जा रहे हैं कि क्या क्या गुणवत्ता इसमें निहित है, कौन कौन सी औषधीय गुण इसमें विद्यमान है। बाकी जो एक ही ऐसा वृक्ष है जो दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता, बाकी संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है। तो भगवान ने कहा कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ, और पीपल की जो गरिमा है वो बड़ी ही अलग है। इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर कोई कर सके तो ऐसा करे। कभी कुछ ऐसे क्षण हो जो जीवन की आपाधापी से थोड़े
मुक्त हों। तो कुछ देर अगर आप पीपल के वृक्ष के तले बैठेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ी एक दिव्य अनुभूति आपके अंदर आने लगी। आप अचानक शांत होने लगे और आपके अंदर रहस्यवाद खुलना शुरू हो जाएगा कि ये वो जो वृक्ष है ना, वो अपनी उपस्थिति से आपके अंदर रहस्यवाद को जन्मा देगा। तो ये जो इशारे हैं क्यों हैं? क्योंकि ये परमात्मा विभूति है। पीपल एक परमात्मा का विभूति रूप जी। आगे भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ, सनातन उत्पत्ति का कारण अर्थात कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अर्म्या नामक पितृ तथा शासन करने वालों में यम मैं हूँ। देखिए, जो शासन है, किसी राजा का ऐसा सुनिश्चित शासन नहीं हो सकता जैसा यम का शासन है, अर्थात मृत्यु का है। क्यों? यह सुनिश्चित है। बाकी इस जगत में कुछ भी ऐसा सुनिश्चित नहीं जितनी मृत्यु सुनिश्चित है। तो ऐसा सुनिश्चित शासन एक परमात्म विभूति है। देखिए, अभी हम जिक्र जो कर रहे हैं कि यम का जो शासन है यह सुनिश्चित है। मृत्यु से बढ़ के किसी और का ऐसा राज्य नहीं है। किसी शासक के पास इतनी सुनिश्चितता नहीं है जितनी मृत्यु के पास है जी। और इसीलिए ऐसा अब माना भी जाने लगा है और मैं देखता हूँ कि उपयोगी भी है। मंदिर में जाने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता हमारे चित्त पर जितना शमशान में जाने से पड़ता है। जी बिल्कुल। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे हम मंदिर के लिए भाव रखते हैं, ऐसे ही हमें कभी कभी शमशान भी जाना चाहिए। वो ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा हमारे चित्त को शांत करने के लिए जी। आगे भगवान कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में पवन, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मैं मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। जी। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए होने वाला वाद हूँ। देखिए, आध्यात्म विद्या को जान लें। भगवान ने कहा कि मैं आध्यात्म विद्या हूँ। आध्यात्म विद्या को ही किरण जी ब्रह्म विद्या भी कहा गया। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन, आत्म अध्ययन, इसे बोलते हैं आध्यात्म। तो स्वयं का अध्ययन जब किया जाता है, स्वयं के अध्ययन से क्या है, ब्रह्म खुल जाता है। जैसे पत्ता अपना ही अध्ययन करे, उसे और कुछ नहीं करना, वह पूर्णतः अपना अध्ययन करे, वृक्ष का होना खुल जाएगा जी। और उसका होना परे हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ। देखिए, अगर हमने सब कुछ जाना और स्वयं को नहीं जाना तो समझ लीजिए हमने कुछ नहीं जाना, और अगर हमने अपने आप को जान लिया तो हमसे कुछ भी वंचित रह जाए, ऐसा असंभव है। और आगे भगवान कहते हैं, मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद नामक समास हूँ, अक्षय काल तथा सब और मुख वाला, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ जी। देखिए, द्वंद का अर्थ होता है जहाँ द्वंद मुक्त होते हैं उनका निचोड़ बोलते हैं द्वंद समास। द्वंद समास किस तरह का कहा जाता है? द्वंद समास में दो बातों को इकट्ठा करके कहा जाता है, जैसे माता च पिता च पितरों, ठीक है जी। और इसमें कहा जाता है नरे च नारी च नरो, यानी दो बातों को एक देखना, ये क्या होता है? द्वंद समास। तो इसे भगवान ने अपनी विभूति बतलाया। और भगवान जो अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण अर्थात सनातन बीज है, वह भी मैं ही हूँ। ऐसा कोई चर अचर जीव नहीं जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार एक देश अर्थात संक्षेप में उदाहरण के रूप से कहा। जो जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त और ऊर्जावान रूप हैं, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। और हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संपूर्ण जगत को अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इसी में सब आ गया। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही है, तू और क्या क्या जानेगा, ये तो मैंने प्रधानता से तुझसे कह दिया। देखिए, मैं अंतिम एक बात भगवान के बारे में करते हुए अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। पेड़ एक एक पत्ते को नहीं कहेगा कि मैं हूँ, वो कहेगा पेड़ की हरियाली, पुष्प की सुगंध, फल का स्वाद। ऐसे प्रधानता से जब कहा जाता है तो पेड़ ऐसे ही कहता है
कि फल का स्वाद मैं हूँ, वृक्ष की हरियाली मैं हूँ, पुष्प की सुगंध मैं हूँ। जी प्रधानता से कहना, ऐसे ही कहना होता है। जी, जहाँ भी श्रेष्ठता का फूल खिलता है वहाँ मेरी ही उपस्थिति है। हाँ इसलिए यदि मेरे वंश में देखना हो तो इस संपूर्ण वंश का सार मैं ही हूँ। ये है ईश्वर की विभूतियाँ और ईश्वर की महिमा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए मैसेज करें। नंबर है 8010781078। धन्यवाद आशुतोष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रेडियो मानसना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव।